आज मैं आपको सब चीजें बताऊंगा एक ऑपरेशन के बारे में जिसको कहते हैं नेफ्रेक्टमी। नेफ्रेक्टमी मतलब किडनी रिमूवल सर्जरी। मेरा नाम है डॉक्टर अमित बंसल। मैं हूँ सीनियर कंसल्टेंट एंड यूनिट हेड यूरोलॉजी, यूरो ऑन्कोलॉजी, किडनी ट्रांसप्लांट एंड रोबोटिक्स। इसको करने के 3 तरीके होते हैं। कन्वेंशनल ओपन तरीका जिसमें एक बड़ा चीरा लगता है। दूसरा लेप्रोस्कोपिक यानी कि छोटे छोटे की होल से सर्जरी करना। तीसरा रोबोटिक, इन्हीं की होल से रोबोट की मदद से सर्जरी करना। मोस्टली आजकल की डेट में जब हम ऑपरेट करते हैं इसको की होल सर्जरी से ही किया जाता है। लेप्रोस्कोपी या फिर रोबोटिक डिपेंडिंग की कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स केस है। किडनी रिमूवल सर्जरी अलग अलग इंडिकेशन से की जाती है। मान लीजिए अगर किडनी डेड हो गई है या किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, कोई व्यक्ति अपने किसी फैमिली मेंबर को अगर किडनी डोनेट कर रहा है, या किडनी के अंदर एक बहुत बड़ा ट्यूमर बैठा हुआ है, ऐसे केसेस में आमतौर पर उस किडनी को हटाया जाता है। ऐसे केसेस में जब किडनी को हटाया जाता है तो ओवरऑल किडनी फंक्शन पे क्या असर आएगा सर्जरी के ऊपर, ये डिपेंड करता है कि आपकी जो नेटिव किडनी थी, यानी जिस किडनी को निकाला जा रहा है, वो ऑलरेडी किडनी फंक्शन को कितना % कंट्रीब्यूट कर रही थी। अगर वो किडनी ऑलरेडी डेड है तो किडनी फंक्शन पे कोई असर नहीं आता, और अगर वो किडनी पूरी तरीके से ट्यूमर ग्रस्त है तब भी किडनी फंक्शन पे कोई असर नहीं आता। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद इनिशियली असर आता है, बट 10-11 दिन में वो दूसरी किडनी रिकवर कर जाती है। ओपन ऑपरेशन आज की डेट में मोस्टली हम 3 कंडीशंस में रिजर्व करके रखते हैं। या तो पेशेंट की ओवरऑल फिजिकल कंडीशन ऐसी है जिसमें कि वो लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक कंडीशन, रोबोटिक ऑपरेशन जो है नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। दूसरा, अगर ट्यूमर की बात करें तो इतना बड़ा ट्यूमर है कि अगर हम उसको छोटी दूरबीन से ऑपरेट कर भी दें, लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक से कर भी दें, तो भी उसको निकालने के लिए बहुत बड़ा चीरा लगेगा। तो ऐसे भी हम लोग सीधा ओपन ही ऑपरेट करते हैं। तीसरा, अगर पेशेंट जो है फाइनेंशियली इतना केपेबल नहीं है कि वो लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक्स अफोर्ड कर पाए, आमतौर पे सर्जरी वाले दिन हम पेशेंट को एडमिट करते हैं। पूरी तैयारी ओपीडी में करने के बाद, उसके बाद प्रोसीजर के बाद पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। नेक्स्ट डे से पेशेंट को एनकरेज करते हैं कि आप जो है बिस्तर से निकलिए, खाना पीना खाइए, घूमिए फिरिए। और जब हमें कॉन्फिडेंस होता है कि पेशेंट ने चलना फिरना स्टार्ट कर दिया है तो हम यूरिन की ट्यूब हटा देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पेशेंट अपने आप से जो है वॉशरूम यूज करके यूरिन पास कर देंगे। इस दौरान पेट के रास्ते एक छोटी सी ट्यूब पड़ी रहती है कुछ पेशेंट्स में। वो ट्यूब हम निकालते हैं जब पेशेंट का खाना पीना शुरू हो जाता है। वो ट्यूब हमें पेट में इनिशियल 1 या 2 दिन इसलिए भी छोड़नी पड़ती है क्योंकि जहां से किडनी निकाली जाती है वहां पे एक खाली स्पेस बन जाता है, वहां पे कुछ भी गंदा पानी इकट्ठा ना हो और पेशेंट की रिकवरी के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, उसलिए वो ट्यूब डाल दी जाती है ताकि वो वहां से सारा निकल जाए। और एक बार पेशेंट चलने फिरने लगते हैं, खाने पीने लगते हैं, वो एरिया भर जाता है, हम लोग फटाफट 1-2 दिन के अंदर ट्यूब निकाल देते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि तीसरे दिन तक जब हमें दिख रहा है कि पेशेंट अपना खाना पीना खा पा रहा है, घूम फिर पा रहा है, सैर कर पा रहा है, नहा धो ले रहा है, तो हम लोग जो है पेशेंट को डिस्चार्ज कर सके। देखिए, डिस्चार्ज का मतलब यही होता है कि जो देखरेख हम पेशेंट की यहाँ पे हॉस्पिटल में रख के कर रहे हैं, वही देखरेख मरीज अपनी घर पे कर पाए, चाहे वो अकेला ही क्यों ना हो। ये होता है डिस्चार्ज का बड़ा सरल क्राइटेरिया। इसके बाद पेशेंट को बोलते हैं कि आपने 5 दिन बाद लगभग आपने हॉस्पिटल वापस आना है। जो किडनी निकाली जाती है, मान लीजिए अगर हमने ट्यूमर के लिए निकाली है या नॉन फंक्शनल किडनी है जो कि प्रीवियस सर्जरीज की वजह से या कोई कंजेनिटल एनोमलीज की वजह से या इन्फेक्शंस की वजह से या स्टोन्स की वजह से डेड हो गई है, उसको कभी भी डस्टबिन में नहीं डालते, उसको सीधा भेजते हैं पूरी की पूरी बायोप्सी के लिए। इस रिपोर्ट को आने में जो है 7 से 9 दिन लग जाते हैं। तो आपके डिस्चार्ज के 5 दिन बाद आपको बुलाया जाता है और हमेशा उसमें एक देखते हैं कि रिपोर्ट में अल्टीमेटली क्या आया, ताकि हमें ये पता रहे कि आगे और किसी ट्रीटमेंट की पेशेंट को जरूरत है कि नहीं है, और अगर और किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है तो पेशेंट का क्या फॉलोअप करना है, कितने कितने टाइम पे मरीज ने हमको दिखाना है। ये है ओवरऑल अप्रोच नेफ्रेक्टमी की या फिर किडनी रिमूवल सर्जरी की। ये सर्जरी पूरी तरीके से सेफ है, इसको लेकर के घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, सर्जरी हम अगर बोलते हैं सेफ है तो हमारे लिए बोलना बड़ा इजी रहता है, बिकॉज हम बहुत फ्रीक्वेंटली इसको करते रहते हैं। बट आई एम श्योर एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि जो भी पेशेंट है जिसको इस सर्जरी के बारे में सबसे पहली बार ही पता चलता है, क्योंकि उसके लिए ये पहला एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए जो है बहुत घबराने वाली बात होती है। बट रेस्ट एश्योर्ड, इन एक्सपीरियंस हैंड्स ये सर्जरी बहुत सेफ है एंड यू शुड हैव a detailed discussion with your local urologist or the operating surgeon
before you go for surgery, whatever the indication may be. That will help to control the fear and help you mentally prepare for the surgery which is planned ahead.